औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशम, मज़मून उर्दू, मौजू सेहत और सफाई, और मैं आपकी उर्दू टीचर गौहर खलील। हमारी आज की मौजू का नाम है सेहत और सफाई। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सेहत और सफाई। प्यारे बच्चों, हमारी ज़िंदगी का दारो मदार सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत ज़रूरी है। बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो हमारी ज़िंदगी है, अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार हमारी सेहत पर होता है। हमें सेहत के लिए पूरा कॉन्शियस रहना है। हमें सेहत हासिल करने के लिए, अच्छी सेहत रखने के लिए हमें ताज़ा हवा की ज़रूरत है, हमें साफ़ पानी का इस्तेमाल करना है, हमें अच्छी ग़िज़ा खानी है, और हमें अपने आप की और अपने आसपास की सफाई रखनी है। तो अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई अज़हद ज़रूरी है। बच्चों, खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। ये लोग आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो कि अगर हमें खुराक और पानी कुछ दिनों तक नहीं मिलेगा तो कोई परवाह नहीं, हम ज़िंदा रह सकते हैं, कुछ दिन तक हम ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए करेंगे हवा अपना बंद, तो हम हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह, एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते हम हवा के लिए। जैसे हम आपको बताते कि ज़रा बेटा आप अपना मुंह बंद कीजिए और अपनी नाक भी बंद कीजिए, तो फिर आप देख लीजिए कि हमारा दम कैसे घुटता है। तो वही होता है, जब हमें हवा नहीं मिलती है तो हमारा दम घुट जाता है और हमें मरने का खतरा रहता है। लिहाजा हमें हवा के बगैर जीना मुश्किल होता है। हम तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं हम तकरीबन हर 5 सेकंड में, जब 5 सेकंड होते हैं तो हम एक बार सांस लेते हैं, फिर और 5 सेकंड होते हैं तो हम और एक बार सांस लेते हैं, फिर और 5 सेकंड होते हैं तो हम और एक बार सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं। और बच्चों, हम किन 2 अज़ा के ज़रिए सांस लेते हैं? हम मुंह और नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। शाबाश। और इन दोनों को साफ़ भी करते रहते हैं। हम साथ ही साथ में नाक भी साफ़ करते रहते हैं और अपना मुंह भी साफ़ करते रहते हैं। और हमें इनकी सफाई भी ख़ास तौर पे रखनी चाहिए। नाक और मुंह की तरह हमारी जिल्द का भी अपना मखसूस काम है, लिहाजा जिल्द को भी साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि जिस तरह से नाक और मुंह हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, तो उसी तरह से जो हमारी ये जिल्द है, जिसको हम स्किन बोलते हैं, तो ये भी अपना एक अहम काम निभाती है, अहम रोल अदा करती है। इसका भी एक अपना ख़ास काम है। लिहाजा हमें अपने इस जिल्द को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। हमें इसको भी साफ़ रखना चाहिए। शाबाश। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ़ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। आप जानते हैं कि अगर तंदुरुस्ती हासिल करनी है या अगर हम बीमार होंगे, तो दोनों हालतों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा लेना चाहिए और साफ़ हवा लेना चाहिए। हमें खिड़कियाँ खोलनी चाहिए, हमें अपने दरवाज़े खोलने चाहिए और हमें साफ़ हवा का इस्तेमाल ही करना चाहिए। अच्छा बच्चों, अच्छा खून सिर्फ़ अच्छी ग़िज़ा और साफ़ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा
اور صاف ہوا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ بولتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھا خون چاہیے، اچھا خون پانے کے لیے ہمیں اچھی غذا اور صاف خوراک نہیں لینی ہے، بلکہ ہمیں تازہ ہوا کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں تازہ ہوا لینی چاہیے، اسی سے ہمارا خون اچھا بنے گا، صاف رہے گا اور ہم تندرست رہیں گے۔ صبح سویرے ہوا خوری سے سستی دور ہوتی ہے، اور بچوں آپ کو پتہ ہے جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں پھر ہم باہر ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر کی جو سستی ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ شاباش۔ تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے۔ اس تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے، اس سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء تندرست اور توانا رہتے ہیں۔ شاباش بچوں، جب ہم صبح سویرے اٹھا کریں گے، پھر باہر ٹہل قدمی کے لیے نکلیں گے، ورزش کرنے کے لیے نکلیں گے، تو اس سے ہمارا خون بھی دورہ کرتا ہے، اور ہمیں اس تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ورزش کرنی چاہتی ہے، جس سے ہمارے جسم کے سارے اعضاء تندرست رہتے ہیں، توانا رہتے ہیں، چوکس رہتے ہیں، اور ہمارا خون دورہ کرتا ہے، ہمارے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، اس سے کاہلی ساری دور ہو جاتی ہے اور پسینے بھی پھوٹتے ہیں۔ تازہ ہوا غذا کے ہضم ہونے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور بچوں دیکھو یہاں پہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی غذا کے ہضم کرنے کے لیے بھی تازہ ہوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی غذا کو ہضم کرانا ہے تو ہمیں تازہ ہوا میں رہنا چاہیے۔ پانی خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جسم کا 3/4 حصہ پانی کی شکل میں ہے۔ تو بچوں اب یہاں پہ پانی کے بارے میں لکھا ہے کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس پانی سے ہم اور کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔